यीशु मसीह हमारा ऐसा प्रभु है जो ना केवल हमें उद्धार देता है, परंतु हर प्रकार के बोझ से हमें स्वतंत्र करने की सामर्थ्य है उसके पास। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण स्थिर रहता है और वो परमेश्वर उसको उसमें से निकालता है। ये बात किसी पापी के लिए नहीं बोली गई है, परंतु धर्मी के लिए बोली गई है। अर्थात धर्मी लोगों पर भी उदासी आ सकती है, संकट आ सकता है, क्लेश और उपद्रव आ सकता है, क्योंकि हम इस पापी संसार में हैं। परंतु घबराए नहीं, ढाढ़स बांधे, क्योंकि यीशु ने शैतान पर जय प्राप्त की है और संसार को जीत लिया है। निराश ना हो, आराधना करें। दिल ना डूबे, आस ना टूटे, यीशु जिंदा है। आपको पता होना चाहिए कि आपका यीशु जिंदा है। हम बार बार ये भूल जाते हैं कि जिस यीशु की मैं आराधना करता हूं वो जीवित है। सुख और दुख में साथ न छूटे, यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे, आस न टूटे, यीशु जिंदा है। सुख और दुख में साथ न छूटे, यीशु जिंदा। आनंद से गाइए। दिल ना डूबे, आस न टूटे, यीशु जिंदा है। सुख और दुख में साथ न छूटे, यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, जो यीशु जिंदा है। सुख और दुख में साथ न छूटे, यीशु जिंदा। सुख और दुख साथ न छूटे, यीशु जिंदा। राह और हक और जिंदगी में सच सच कहता हूँ। अच्छा गडरिया शाफी में सच सच कहता हूँ। गाइए। राह और हक और जिंदगी में सच सच कहता हूँ। अच्छा गडरिया शाफी में सच सच कहता हूँ। मौत से डरना कैसा भाई, यीशु जिंदा है। ये आओ बांधिए। मौत से डरना कैसा भाई, यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। सुख और दुख में साथ न छूटे, यीशु जिंदा। आराधना करें जिंदा यीशु की। सुख और दुख में साथ न छूटे,
धरती और आकाश है मेरे, सच सच कहता हूँ। सूरज चांद सितारे मेरे, सच सच कहता हूँ। धरती और आकाश है मेरे, सच सच कहता हूँ। सूरज चांद सितारे मेरे, सच सच जीवन जल और जीवन रोटी यीशु जिंदा है। जीवन जल और जीवन रोटी यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। सुख और दुख में साथ न छूटे यीशु जिंदा है। दिल ना डूबे आस न टूटे यीशु जिंदा है। सुख और दुख में साथ न छूटे यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। सुख और दुख में साथ न छूटे यीशु जिंदा है। सुख और दुख में साथ न छूटे यीशु जिंदा है। धरती और आकाश है मेरे, सच सच कहता हूं। क्यों यीशु मसीह को दो बार ये बोलने की जरूरत पड़ी कि मैं सच सच कहता हूं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कैसे महान परमेश्वर के बेटे हैं। पहचानिए अपने आप को कि आप कौन हैं। हम अपने आप को नहीं पहचानते, इस कारण तकलीफें हैं। पहचानिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। हालेलुया। राह और हक और जिंदगी यानी मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सच सच कहता हूं। अच्छा गडरिया शाफी मैं हूं। सच सच कहता हूं। कितना प्यारा खुदा है। हाउ लवली गॉड वी हैव। आराधना करिए। तन्हाइयों में दुनिया से दूर सबसे जुदा होकर तेरे पास आता हूं खुदा। क्या हम तन्हाइयों में प्रभु से बातें करते हैं? तन्हाइयों दुनिया से दूर सबसे जुदा होकर तन्हाइयों दुनिया सबसे जुदा तेरे चरणों में यीशु आया हूँ रो रो के। तेरे चरणों में यीशु
दुनिया से सबसे जुदा होके तेरे चरणों में यीशु आया रो रो के तेरे चरणों में यीशु आया रो रो के मेरा नाम अंजू है, मैं अजय नगर में रहती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ इस भवन का, राजू भैया का, प्रभु का और बहन भावना का जो मुझे इस भवन में लाई। और मैं 3rd स्टेज कैंसर से अभी मुक्त हुई हूँ। अभी मेरी बीमारी पूरी तरह से प्रभु यीशु ने ठीक की है। मैं मतलब बिल्कुल मौत के मुंह में जा चुकी थी। मुझे डॉक्टरों ने मेरे बच्चों से लिखवा लिया था कि ये अब नहीं बचेगी। मेरी शुगर 550 हो गई थी। मैंने तुरंत राजू भैया को फ़ोन लगाया, इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। आधे घंटे में मेरी शुगर नॉर्मल स्टेज पे आई और मेरा ऑपरेशन सक्सेस हुआ। मैं बहुत बड़े ट्यूमर से ग्रस्त हो गई थी, कैंसर की गांठ थी वो मेरा ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। इस भवन से मुझे बहुत चंगाई मिली और सबसे बड़ा धन्यवाद राजू भैया का है, जिन्होंने मेरी हर बार मदद की। प्रार्थना करके मैंने इनको बहुत परेशान किया, मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और इस भवन से जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ जीवन मिलता है और मुझे मिला है, इसलिए धन्यवाद प्रभु का, इस भवन का और राजू भैया का। यहाँ जीवन मिलता है और मिलता रहेगा सभी को, इसलिए जुड़िए, यहाँ से मत टूटिए। मैंने एक बार गलती की थी इस भवन को छोड़ करके, पर मुझे दोबारा जो जीवन मिला है वो इसी भवन से, राजू भैया की प्रार्थना से और प्रभु के आशीर्वाद से मिला। इसलिए धन्यवाद राजू भैया का और प्रभु यीशु का। आप सभी यहाँ जुड़े रहिए, मेरी यही प्रार्थना है। और मैंने तो अपना जीवन समर्पित प्रभु यीशु को कर दिया है, क्योंकि जो नामुमकिन था वो प्रभु ने मुमकिन करके दिखाया। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, मैं तो प्रार्थना करवा रही थी राजू भैया से कि मेरे लिए पैसों का इंतजाम हो, और वो भी हुआ। और मेरे ऊपर 2.5 लाख लगे, वो कहाँ से आए कैसे मुझे नहीं पता, पर मेरा ऑपरेशन बहुत सक्सेस हो गया। धन्यवाद प्रभु का और राजू भैया का। भजन संहिता 1 को पढ़ेंगे। भजन 1। भजन 1 654 पेज नंबर। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। आज सुबह हम परमेश्वर के वचन में से इस भजन की पहली आयत पर थोड़ा सा मनन करेंगे। मेरा विषय आज सुबह रहेगा राइट पर्सन इन रॉन्ग प्लेस। आज सुबह का जो मैसेज है, एक संदेश है हम सभी सुनने वालों के लिए और जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं उन सब के लिए। राइट पर्सन इन रॉन्ग प्लेस। एक सही व्यक्ति को सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। आप भले ही बहुत अच्छे विश्वासी हैं, आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं, बहुत आत्मिक हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एक आत्मिक व्यक्ति को किस समय कहां होना है, कहां खड़ा होना है, कहां नहीं होना है, आज सुबह परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। आप तैयार हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को अभी हमने पढ़ा। अगर हम इस आयत को देखें एक और बार, फिर से पहली आयत को हम पढ़ेंगे।
क्या ही धन्य है वह पुरुष धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं दुष्टों चलता की युक्ति में शामिल मत हो। इफ यू आर अ बिलीवर, अगर आप एक विश्वासी हैं, तो दुष्ट लोग धर्मराज में भी दुष्टता करते हैं, ध्यान रखना। आप ऐसे मत समझना कि कलीसिया में विश्वासियों के बीच में दुष्टता करने वाले नहीं पाए जाते। वो दुष्ट के लिए लिखा है बाइबल में कि दुष्ट जो है वो धर्मराज में भी दुष्टता नहीं छोड़ता। वो आ तो गया मंडली में, पर समुद्र में छुपी हुई चट्टान के समान, जिस प्रकार से यहूदा कहता है, वो वैसा है जिससे जब आपका सर टकराएगा तो सर फट जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो दुष्टों से बहुत सावधान रहना है, पहचानना है कि ये आत्मिक है, संगति के लायक है या नहीं है। और अगर आपने गलत व्यक्ति के साथ संगति करना शुरू कर दिया तो समुद्र में वो छुपी हुई चट्टान के समान है। थोड़ी देर के बाद आपका सर फूटेगा और आपका आत्मिक जीवन की मृत्यु तय है, जैसा बहुत से लोगों के जीवन में हो भी चुका है। विरोधियों के साथ अपने हाथ को मिला लेते हैं हम। मंडली में भी कुछ मंडली होती है और उस मंडली के साथ हमारा संबंध हो जाता है और वहीं से हमारे आध्यात्मिक जीवन का पतन शुरू होता है। याद रखिएगा, जब जब आप बाइबल के सिद्धांतों को तोड़ेंगे आपको फायदा होने वाला नहीं है, आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और जब जब आप वचन के सिद्धांतों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, आप सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। नुकसान और नफा आपके हाथ में है। प्रभु के दास लोगों की तो यह समझाइश होती है कि आप जीवन को चुन लें, आशीष को चुन लें, अच्छी संगति को चुन लें। बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाना भाई, बुरी संगति अच्छे चरित्र की भी जिंदगी खराब कर देती है, उसकी वाट लग जाती है, बर्बाद हो जाता है एक आत्मिक व्यक्ति भी। कई बार हमें अपने आत्मिक जीवन पर इतना घमंड होता है कि हम जो है एक अलग प्रकार का गाना गाना लग जाते हैं। मैं बहुत आत्मिक हूं और अब मैं जो है, मुझे बाइबल स्टडी की जरूरत नहीं है, मैं एक बहुत अच्छा लीडर हो गया हूं, मैंने तो 3 साल की बीटीएच कर ली है, अब मुझे बाइबल स्टडी में आने की क्या जरूरत है। ये जो घमंड है ना, ये आपको विनाश की ओर ले जाएगा। बी केयरफुल अबाउट योर सोल। अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति हमेशा सजग रहे। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। दुष्टों की युक्ति में शामिल मत हो, पहली बात। उसके बाद आगे बढ़े। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हाँ, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। इसका मतलब क्या है, आपको कहां खड़ा होना है यह भी आपको वचन बताएगा। पवित्र आत्मा से आप गाइडेंस पूछें, मांगे। सुबह सुबह उठकर होली स्पिरिट को गुड मॉर्निंग करें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उसका सत्कार करें, उससे निवेदन करें कि हे पवित्र आत्मा, मुझे दिन भर जय के उत्सव में लेके चल। हे पवित्र आत्मा, अपने ज्ञान की सुगंध मेरे जीवन के द्वारा हर जगह फैलने पाए। मैं मसीह की खुशबू बनकर सारी जगह पर जहां भी जाऊं मसीह की खुशबू फैलाऊं। मैं चलती फिरती पथरी बन जाऊं, मैं चलता फिरता मंदिर बन जाऊं। उसके लिए पवित्र आत्मा ही आपकी मदद करेगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि जिस डाली पर बैठे होते हैं उसी को आप लोग काटते हैं। पवित्र आत्मा आपका सहायक है। आपको पवित्र आत्मा के विरोध में बोलने की एक बड़ी बीमारी हो गई है। आपको पता ही नहीं चलता है कि आप किस प्रकार से पवित्र आत्मा का विरोध करते रहते हैं। वचन में लिखा है एक जगह कि तुम अपने ही सहायक के विरोधी हो गए हो। वो हमारा सहायक है और हम उसके ही विरोधी हो गए। और जब वो ही हमारे विरोध में है तो हमें चलाएगा कौन?
हमें मसीह के पास कौन लेके जाएगा, हमें कौन वचन की बातों को समझाएगा, कौन राइट और रॉन्ग बताएगा। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है धरती के ऊपर कि वो हमें कायल करता है कि दिस इज द राइट प्लेस, दिस इज द राइट वे। लेकिन आपका सहायक आपका पास नहीं है तो आप रॉन्ग प्लेस पे चले जाते हैं। और कई बार पवित्र आत्मा आपको प्रिक करता है, यू आर इन द रॉन्ग प्लेस, 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 बट यू नेवर लिसन द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट। और जब आप पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते हैं तो पवित्र आत्मा आपको छोड़कर आपके हाल पर चला जाता है। और उसके बाद एक आत्मिक व्यक्ति का किस प्रकार से पतन होता है, आज सुबह मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति को हमेशा इस बात का चुनाव करना है कि आज मेरी दिनचर्या क्या होगी, मैं कहां खड़ा होऊंगा और मैं कहां नहीं खड़ा होऊंगा। उसके आगे लिखा है वो दुष्टों की युक्ति में खड़ा नहीं रहता, नहीं चलता, और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता, और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। इसका मतलब क्या है, आप कहां बैठेंगे, आपको कहां बैठना है और कहां नहीं बैठना है, किन लोगों के बीच में बैठना है और किन लोगों के बीच में नहीं बैठना है, यह भी होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा। लेकिन होली स्पिरिट कब गाइड करता है मालूम है, जब आप होली स्पिरिट की बात सुनते हैं, मानते हैं, हम्बल उसके सामने होकर। होली स्पिरिट पे आप हुक्म नहीं चला सकते, वो गॉड है। आप उससे निवेदन कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारा आत्मिक जीवन का जो घमंड होता है ना, तो हम वो वाला गाना गाने लग जाते हैं, रब की होवे सना हमें क्या, आराधना हो रही है हमें क्या, फास्टिंग प्रेयर हो रही है हमें क्या, सेमिनार हो रहा है हमें क्या, ग्रेजुएशन हो रहा है हमें क्या। और उस समय आपके जीवन में बड़ा प्रॉब्लम आता है। मैं एक ऐसे आत्मिक व्यक्ति को आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा शमूएल 11 अध्याय और उसका पहला पद से पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय पेज नंबर 381। हाँ। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, हाँ जी। उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रबा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। मेरा विषय है परंतु दाऊद घर में रह गया, परंतु दाऊद अपने महल में रह गया। दाऊद जो है वो किंग है, उस समय राजा है, और राजाओं की ड्यूटी होती थी कि वो अपने सेना के साथ लड़ाई के मैदान में लड़ाई के लिए जाए। वर्ष के आरंभ में ऐसा लिखा है, और उन दिनों में जब राजा लोग लड़ाई पे जाते थे तो वर्ष के आरंभ में स्टार्टिंग में ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाते थे और योजना बनाते थे। जैसे हम भी साल भर की योजना बना लेते हैं, और 1 जनवरी को बहुत सारी योजना बनती है। इस साल जो है मैं बिल्कुल सही समय पे चढ़ जाऊंगा, और इस बार कोई भी संडे मिस नहीं करूंगा, हर बाइबल स्टडी में जाऊंगा। लेकिन ये योजनाएं हफ्ते भर में विफल हो जाती हैं। क्यों साहब, आपने भी बनाई ना, हो गई ना, मुझे मालूम है। युद्ध करने निकलते थे आरंभ के दिन, वर्ष के आरंभ में, और दाऊद बादशाह ने भी वही किया। अपनी फौज को इकट्ठा किया और धावा बोलने के लिए भेज दिया। लेकिन वो खुद कहां रह गया? यरूशलेम में, अपने महल में। उसने अपनी लग्जरी को छोड़ने के लिए वो रुक नहीं गया। बाइबल बताती है जब वो घर में रह गया तो क्या हुआ, पढ़ो। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। इसका मतलब दिन भर पलंग तोड़ा इसने। जैसे आज भी बहुत सारे लोग दिन भर पलंग तोड़ते हैं। पलंग भी सोचता कौन सी मुसीबत पड़ी है मेरे ऊपर, और मेरा पलंग सोचता कब आएगा।
अलग अलग सोच होती है अपने अपने पलंगों की। मेरा पलंग सोचता है कब आएगा मेरा लेटने, और कई पलंग आपसे, कई लोगों से पलंग परेशान है। दिन भर पलंग तोड़ा, शाम हुई तो छत पर पहुंचा। जब छत पर पहुंचा तो क्या हुआ भाई? और छत पर से उसको एक स्त्री, छत पर से कौन दिखी? एक स्त्री दिखी। और क्या हुआ? जो अति सुंदर थी, ओ बहुत ही खूबसूरत औरत दिखाई दी। और फिर क्या हुआ? नहाती हुई देख पड़ी। वो भी क्या? वो भी पोजीशन क्या है? नारी थी। चलिए उसके बाद क्या हुआ? खुले में नारी होगी तो दिख गई होगी। चलिए आगे बढ़िए। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, उस औरत के पास किसी को भेजा और उसे महल में बुलवा लिया। और तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी हाँ। और हित्ती उरिया की पत्नी बैतशबा नहीं है? वो सारा चिट्ठा निकाल दिया। वो पत्नी किसकी है, किसकी बीवी है, कहां रहती है, क्या होता है, कितनी उम्र है, सब निकाल लिया। जन्म कुंडली बना दी उसकी पूरी। उसके बाद क्या हुआ? तब दाऊद ने दूध भेजा, उसे बुलवा लिया। और वह दाऊद के पास आई, और वह उसके साथ सोया। और दाऊद ने उसके साथ एक रात बिताई। और उसके बाद वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। हाँ, और तब वह अपने घर लौट गई। और वह स्त्री गर्भवती हुई। और दाऊद बादशाह से वो स्त्री क्या हो गई? गर्भवती हो गई। मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय ये है कि वो एक आत्मिक व्यक्ति था, वो एक राजा था, उसकी कुछ जिम्मेदारी थी। उसे उस समय महलों में नहीं होना था, उसे युद्ध के मैदान में होना था। और आप सब जानते हैं कि आगे दाऊद जो है, दाऊद को जब मालूम पड़ा कि ये गर्भवती हो गई है, दाऊद ने अपने पाप को मिटाने के लिए कितना प्रयास किया, उसने उसके पति को फौज में से बुलाया और उसे घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए समय दिया, परंतु वो पाप ढपा नहीं। और जब उसे राजा को लगा कि अब मेरा पाप ढप नहीं रहा, तो उसने वो इतनी नीची हरकत पर आ गया कि उसने उसके पति को मर्डर करवा दिया। राजा के हाथ, एक आत्मिक व्यक्ति के हाथ, एक अभिषिक्त व्यक्ति के हाथ खून से सन गए। कारण क्या था? राइट पर्सन इन अ रॉन्ग प्लेस। अगर राजा दाऊद युद्ध के मैदान में अपनी युद्ध फौज के साथ होता, मैं ऐसा विश्वास करता हूं वो कभी इस पाप में नहीं गिरता। खुदा ने मुझे ये प्रकाशन दिया कि बहुत सारे विश्वासी सही तो हैं लेकिन गलत लोगों के साथ घूमते हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है, भाई जो हमारे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। जो हमारी कलीसिया छोड़ के चले गए वो कभी हमारी कलीसिया की भलाई नहीं करेंगे। तो उनके साथ घूमना फिरना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी छवि भी खराब हो जाएगी, तुम्हारा आत्मिक जीवन भी खराब होगा। वो जरूर कड़वा बीज तुम्हारे पास्टर के प्रति बोने की कोशिश करेगा। गलत बोल रहा हूं? कलीसिया के प्रति कड़वा बीज बोएगा, तुम्हारे अगुओं के प्रति कड़वा बीज बोएगा, और कड़वा बीज जब आपके जीवन में बो दिया गया तो जरूर अंकुरित होगा। और अगर फिर उसे थोड़े दिन के बाद में पानी मिल गया तो फिर फ्लॉप हो जाएगी जिंदगी। दाऊद बादशाह एक आत्मिक व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति नहीं था। खुदा उससे बातें करने वाला व्यक्ति, खुदा उससे उतर के बातें करता था, खुदा के मन के समान एक व्यक्ति था।
कितना अद्भुत आप दाऊद के जीवन के बारे में जानते हैं। He was the anointed person. उसके वो दाऊद के लिए परमेश्वर कहता है वो मेरे मन के समान एक व्यक्ति है। लेकिन क्या हुआ मालूम है, जिस व्यक्ति को जहां होना है वहां होना चाहिए। इस बात को अच्छी रीति से आप समझ लें। इफ यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस, आप कितने भी सही हैं, थोड़े दिन के बाद आपके आध्यात्मिक जीवन का पतन होना शुरू हो जाएगा। बी केयरफुल अबाउट योर सोल। आत्मिक लोगों की संगति करो। कलीसिया में भी सब लोगों को आत्मिक मत समझो। कलीसिया में बहुत सारे लोग दुष्टता ही करते रहते हैं, गलत प्रचार करते रहते हैं, गलत प्रसार करते रहते हैं। बी केयरफुल, उनको पहचानो, उनको ताड़ो और उनसे अलग रहो। बाइबल बोलती है बहुत से लोगों का आत्मिक जीवन इसलिए पतन हो गया कि वो 4 लोग मिलकर केवल बुराई बुराई खेलते हैं। दाऊद का जीवन क्यों पतन की ओर चला गया? क्योंकि वो एक राइट पर्सन तो था, वो एक आत्मिक व्यक्ति तो था, परंतु गलत जगह खड़ा हो गया। वो गलत जगह पर खड़ा हो गया। और उसके साथ आपने देखा, और आप सब बाइबल के पढ़ने वाले हैं, आप सब जानते हैं कि दाऊद बादशाह का आत्मिक जीवन किस प्रकार से वो आत्मिक जीवन में गिर गया। उसके जीवन से पाप हो गया। और जब मंदिर निर्माण का समय आया तब भी परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ खून से सने हुए हैं, इसलिए तू मंदिर का निर्माण नहीं कर पाएगा। कितना एक बड़ा सौभाग्य उसे मिलने वाला था, वो सौभाग्य उससे छीन लिया गया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम इस बात को अच्छी रीति से समझें। परमेश्वर के वचन में से एक आयत को निकाल के हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद से 12 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 6वां वचन, पेज नंबर 24। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदेसिया की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। हेरोदेस राजा जो था, मैं एक अंदर की बात बताऊं, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बहुत प्यार करता था, उसका आदर करता था, उसका सम्मान करता था। राइट, सुनिए, राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस। कैसे आदमी को मजबूरन पाप में गिरना पड़ता है। यहां पर हेरोदेस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आगे पढ़ो, क्या लिखा है? नाच गान हो गया, चलो खाना पीना हो गया, नाच गान हो गया, उसके बाद जन्मदिन पे नाच गान हो गया, चलो फिर आगे क्या हुआ? इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी। हेरोदेस राजा इतना खुश हुआ कि बोल जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा, आधा राज्य तक भी दे दूंगा। वो अपनी मां के पास गई और मां से बोला, मां, राजा को मैंने नाच के खुश कर दिया है, बोल क्या मांगना है? आधा राज्य तक देने को वो तैयार है। मां ने बोला, आधा राज्य अपने को नहीं चाहिए बेटा, अपने को क्या चाहिए? ये एक आदमी है इस शहर में जो मेरे खिलाफ बहुत बोलता है, मेरे रिश्ते के खिलाफ है वो, ये मेरे लिए कांटा है। अगर ये कांटा निकल जाएगा तो पूरा राज्य अपने हाथ में आ जाएगा, आधे की तो बात छोड़। और उसने उस बेटी को उकसाया और बेटी को उकसाकर बोला कि जा राजा से बोल कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता की गर्दन चाहिए। अगर तू मेरे डांस से इतना खुश हुआ है, नाच से इतना खुश हुआ है, तो मुझे जो सत्य बोलने वाला, सत्य का प्रतीक है, उसकी गर्दन चाहिए। सत्य का गर्दन कटवा दे। और राजा के विषय में क्या लिखा है जरा सुनिए, पढ़िए। राजा दुखी हुआ। राजा क्यों यहां पे लिखा है राजा दुखी हुआ? बिकॉज ही लव्ड। वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को नबी मानता था,
उसका आदर करता था, उसका सम्मान करता था, उसका प्यार करता था, जैसे आप लोग मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन बहुत सारे हेरोदियास की बेटियां कलीसिया में होती हैं जो नाच नाच के आपके प्यार को आपसे अलग करना चाहती हैं। आप ऐसे लोगों के साथ बैठते क्यों हैं? ऐसे लोगों को आप अपने घर में क्यों बुलाते हैं जो बुराई बुराई करता है? हमेशा आपका अभिषेक खराब होगा और कुछ नहीं होगा आपको। और क्या हुआ यहां पर? हेरोद राजा दुखित हुआ और अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण, बोलो सब जने बोलो, साथ बैठने वालों के कारण। तो मैं हेरोदेस से पूछूं, तू बैठा क्यों? ऐसे लोगों के साथ बैठा क्यों भाई? सत्य का गला घोंटते हैं, जो सत्य पर चलने वाले के विरोध में बातें करते हैं। ऐसे के साथ बैठना कितना खतरनाक हो सकता है, देखिए आप। हेरोदेस किंग was a right person, but he was sitting in the wrong place. कुछ गलत लोगों के साथ बैठा हुआ है, इसलिए आज इसे क्या करना पड़ा? एक अभिषिक्त को, जो जेल खाने में ऑलरेडी था, जेल खाने में क्यों था वो भी आपको पता है, सच बोलता है। उसने जाके हेरोदेस राजा से बोला कि तुझे अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी करके रखना उचित नहीं है। क्या ये गलत बोला उसने? सही बोला। जब हम पासवान कभी किसी के ऊपर उंगली रखते हैं ना, कभी उसकी गलती को बताते हैं ना, तो हमारा हाल भी यही होता है। अब आप हमें जेल तो नहीं भेज सकते, लेकिन अपने दिल से निकाल देते हैं। आप हमें अपने दिल से निकाल देते हैं। बोले ये कोई का पास्टर है, ये मेरी हमेशा जब देखो जब मुझे टोकता रहता है, जब देखो जब मुझे टारगेट बना रखा है, जब देखो जब मुझे ही बोलता रहता है। आप अपने दिल से उस पास्टर को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। हेरोदेस ने उसको जेल खाने में डाल दिया, लेकिन मारना फिर भी नहीं चाहता था। लेकिन क्यों मारना पड़ा? गलत लोगों के साथ बैठने के कारण। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप जब गलत लोगों के साथ बैठते हैं, गलत लोगों के साथ संगति करते हैं, तो आप अपना अभिषेक खो देते हैं। इसे क्या खोना पड़ा? गलत लोगों के साथ बैठा ना, यहां लिखा है ना, उन लोगों के कारण जिनके साथ वो बैठा था, वो कैसे थे? यूहन्ना के खिलाफ। विरोधियों के बीच में बैठना क्यों है, मुझे बताओ? वहां से कोई लड्डू पेड़ा मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या प्रॉब्लम? मतलब चस्का आता है। जैसे अपन कोई अच्छी चीज खा के करते ना, ऐसे आपको भी बुराई बुराई में चस्का आता है ना। वो चस्का बहुत खराब होता है, चस्का बहुत खराब होता है। आपको मालूम है ना, कई चीजों के साइड इफेक्ट बहुत खराब होते हैं। ऐसे ही ये गलत लोगों के साथ खड़े होने का और गलत लोगों के साथ बैठने का साइड इफेक्ट खराब होता है। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन दिनों में सत्य के नाम से जाना जाता था, सच बोलने वाला था। लेकिन उसकी क्या करनी पड़ी? क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो गलत लोगों के साथ बैठा था। कभी भी अपने जीवन के अंदर गलत लोगों के साथ मत बैठो। आपको पता है ना, ये लोग गलत लोग हैं, ठट्टा करने वाले हैं, ये प्रभु को मानने वाले नहीं है। आप अपने आत्मिक जीवन को बचाने की कोशिश करो, आप बचे रहोगे। दाऊद अगर लड़ाई के मैदान में होता, राइट प्लेस पर होता, तो कभी पाप में नहीं गिरता। हेरोदेस यदि इन लोगों के साथ बैठ के बर्थडे नहीं मनाना होता, तो उसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप समझ सकते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट की अगर उसने गर्दन काटी है, तो उसका हाल बाद में क्या हुआ होगा।
उसकी नींद हराम होगी होगी। हाँ, और उसका उसका प्रतिफल क्या है मालूम है? बाद में लिखा है हेरोदेस जब मरा तो कीड़े पड़ के मरा। हेलो, खतरनाक परिणाम होंगे। If you are a right person, don't sit in the wrong place. Don't worship in the wrong place. नंबर 3, तीसरा उदाहरण वचन में से देखेंगे, निकालिए परमेश्वर के वचन में से तीसरा उदाहरण देखें। मत्ती का पतरस का देखते हैं, मत्ती 26:58। मत्ती 26:58। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 58वां वचन। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजकों के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। पीटर वॉज ए अनॉइंटेड पर्सन। पतरस कौन है? प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक चुना हुआ चेला है। पतरस कौन है? जो यीशु के साथ साथ रहा है। पतरस कौन है? जो यीशु मसीह की क्रूस उठाने के लिए चुना गया था। लेकिन आपको पता है जब शिमोन पतरस वहां पर मौजूद नहीं था और यीशु के क्रूस उठाने का समय आया तो पतरस को ढूंढा गया, तो पतरस वाज नॉट देयर, पीटर वाज नॉट देयर। और वहां पर एक शिमोन व्यक्ति को, नाम शिमोन ही, उसका भी नाम शिमोन है, पर राइट शिमोन कौन था? पीटर। पर राइट पर्सन सिटिंग इन द रॉन्ग प्लेस। बहुत खतरनाक बातें बता रहा हूं। पर्सन राइट है आप, बहुत सही इंसान है आप, पर आप बैठे किनके बीच में हैं? भाई विश्वासी लोग सुने, हम 40 दिन के रोजे नहीं मानते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी क्रूस पे चढ़ने से पहले 40 दिन का उपवास नहीं किया। मुझे तो कहीं नहीं मिला बाइबल में। पर हां, एक जगह लिखा है यूहन्ना के 13वें अध्याय में कि यीशु मसीह को जब यह मालूम पड़ा कि मेरे पकड़वाए जाने का समय आ गया है, तो उसने भोज के लिए चेलों को बोला, मेरे लिए भोज तैयार करो। खाना खाया, और तुम लोग उपवास में जाते हो। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी बाइबल पढ़ते हो। अच्छा, विश्वास में, विश्वासी जीवन में आ गए, तब भी वो निकल नहीं रहा अंदर से चिप। अभी भी 40 दिन का रोजा घुसा हुआ अंदर। क्यों? क्योंकि या तो आपके अंदर से पुराना नहीं निकल रहा। नया डालू कैसे? डाल रहा हूं तो वो वायरस हो रहा है बार बार। अभी भी 40 दिन का रोजा पकड़ा हुआ है, अभी भी लेंट डेज बना रहे हैं। अरे लेंट क्यों बनाना है? खुशी मनानी है, यीशु मसीह मरा और जी उठा। हालेलुया। और वो भी मरा मेरे और आपके लिए, तो हमारे लिए तो आनंद की बात है। 40 दिन का रोजा रख रहे हैं, घर में सभा रखा रहे हैं 40 दिन। 40 दिन के लिए दारू छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, 41वें दिन पूरा कोटा पूरा कर लिया। कृपया विश्वासी इस बात को समझें। और कभी कभी हम दूसरों को भी गलत संदेश देते रहते हैं। रोजा रखना मना नहीं है, मैं उपवास के खिलाफ नहीं हूं, हमें उपवास रखना है, लेकिन उपवास क्यों रखना है वो समझना है। यीशु मसीह ने सेवकाई से पहले 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। क्रूस पे चढ़ने से पहले नहीं रहा। पता नहीं कैसे बाइबल पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे समझते हैं। अरे अब तुम तो समझ लो, कम से कम विश्वासी हो, तुम तो मत करो ये बात। तुम्हें तो समझा ही ना प्रभु ने।
हालेलुया। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आती। तो पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। कहां बैठा था? कहां बैठा था? विरोधियों के बीच में, उन प्यादों के बीच में जिन्होंने यीशु मसीह को मारा था, यीशु मसीह को कूटा था, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के अंदर वो लोग शामिल थे। उन लोगों के बीच में जाकर क्या कर रहा है? हालेलुया कर, संगति कर रहा है। He was sitting in the wrong place. Don't sit in the wrong place. और जब ये वहां बैठा था, इस कारण से क्या हो गया मालूम है? डर अंदर आ गया। और जब किसी ने बोला अरे ये भी यीशु के साथ रहने वाला है, इसकी बोली इसका भेद खोलती है, ये यीशु के साथ वाला है, इसके कपड़े बता रहे हैं, इसका बोलने का तरीका बता रहा है, ये भी यीशु का चेला है, पकड़ो इसे। उसे क्या बोलना पड़ा? क्यों इनकार करना पड़ा? क्यों इनकार करना पड़ा? यूहन्ना को तो इनकार नहीं करना पड़ा, अंद्रियास को इनकार नहीं करना पड़ा। कभी कभी हम बहुत लीडरशिप करते हैं, कभी कभी लीडरशिप भारी पड़ जाती है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं ये पतरस को लीडरशिप भी भारी पड़ गई। तो मत करना भाई, किसने बोला लीडरशिप करे? डोंट सिट इन द रॉन्ग प्लेस। उससे क्या हुआ? उसे यीशु के 3 बार क्या करना पड़ा? आपको समझ में आ रहा क्यों? क्योंकि पतरस उन लोगों के साथ बैठा जिन्होंने उसको डरा दिया, जिन्होंने उसे निराश कर दिया। डर आ गया अंदर। ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठा वो? और उसके बैठने के कारण उसे यीशु का 3 बार इनकार करना पड़ा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? हालेलुया। उसके बाद अगर हम और उदाहरणों को देखें जो परमेश्वर के वचन से हमें मिलते हैं, पढ़िएगा पहला राजा 19 अध्याय और उसका 13 पद। एलाइजा वाज ए मैन ऑफ गॉड। यह सुनते ही एलिया ने अपने मुंह चद्दर से ढांपा। एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हाँ, हे एलिया, एलिया तेरा यहाँ क्या काम? तेरा यहाँ क्या काम? इसका मतलब क्या है? तेरा यहाँ क्या काम? आज से कुछ साल पहले यह आवाज मेरे कान में भी आई थी, तेरा यहां कोई काम नहीं है। जब मुझे दर्शन दिया ना प्रभु ने, तो मैं किसी और गुफा में था, मैं कहीं और था। जो समझने वाले हैं वो समझ जाना मैं कहां था। और यहोवा का आत्मा मेरा पीछा करता हुआ मेरे पास आया और मुझसे कहा, तेरा यहां कोई काम नहीं है। यू आर राइट पर्सन बट इन द रॉन्ग प्लेस। तेरा यहां गुफाओं में रहने के लिए तेरा चुनाव नहीं हुआ है। गुफाओं में रहने के लिए हमारा चुनाव नहीं हुआ है। अभिषेक तो सुनो, हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना है कि हम किसी गुफा का सहारा लें, वहां जाकर अपने आप को हिडन कर लें या छुपा लें। बाइबल में लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता है। एलिया के जीवन में डर है, जबकि आप एलिया के विषय में जानते हैं। कभी कभी आत्मिक जीवन में भी ऐसा परेशानियां होती हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि वो उस झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया डर के मारे, क्योंकि राजा ने बहुत सारे नबियों को मार डाला था और इज़ेबेल ने कसम उठा ली थी कि मैं इन सबको खत्म करके और विशेष तौर से एलिया को खत्म करके ही चैन लूंगी, रोटी खाऊंगी।
और ये बातें उसके जीवन में उसने सुन ली थी। आप ऐसी बातें क्यों सुनते हो? आप डिस्करेजमेंट की बातें क्यों सुनते हो? और जब ऐसी बातें सुनी, ना खड़ा होना है ना ऐसी बातें सुननी है। और जब ऐसी बातें सुनी तो ये डिस्करेज हुआ और डिस्करेज होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। और वहां पर परमेश्वर का दूत आया, उसने बोला एलिया उठो, खाना खाओ, और क्योंकि तुम्हें बहुत भारी यात्रा करनी है। उठा, खाना खाया, फिर सो गया। फिर प्रभु का दूत आया, फिर उसने उसे उठाया, खाना खिलाया और उसे बोला तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। वो वहां से उठा और एक गुफा में जाकर सो गया। कौन है वो? He was a man of God. He was a very spiritual prophet. But fear, डर हमारे जीवन में आ गया, उसके जीवन में आ गया, और उस डर के कारण वो किसी गुफा में जाकर बैठ गया। तब परमेश्वर का दूत वहां पर आकर बोला, You are in the wrong place. You are a right person, but you are in the wrong place. कुछ लोग प्रभु को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, सब कुछ पता है, राइट पर्सन है, but they are in the wrong place. They are worshipping in the wrong place. किसी गुफा में है वो, और जब तक आप गुफा में हैं आप प्रभु के लिए काम नहीं कर सकते। जब मैं उस गुफा से बाहर आया तो जो बड़ा टास्क मेरे लिए खुदा ने रखा था वो मेरे जीवन से पूरा हो रहा है। हालेलुया। मैं बहुत सारे अन्य जातियों के लिए ब्लेसिंग का कारण बना, क्योंकि मैं उस गुफा से बाहर आया। खुदा ने बोला तेरा इस गुफा में क्या काम? हालेलुया। आप में से भी बहुत सारे लोग अभी कुछ गुफाओं को तलाश लिया है। गुफा क्यों तलाशी जाती है मालूम है? सुरक्षित स्थान। कोई मुझे देखकर गोली ना मार दे, कोई मुझे देखना ना पाए, तो ये डरपोक है। बाइबल में डरपोक लोगों के लिए लिखा है। जब भी एक लिस्ट दी है ना नरक में जाने वालों की, उसमें सबसे पहला डरपोक ही है। डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में काम नहीं कर सकते। डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। खुदा में आना है तो बिंदास आना है और गर्व से कहना है मैं मसीह हूं। कर ले जो कुछ तेरे को बिगाड़ना है। खुदा को छुपे हुए मसीह नहीं चाहिए। खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है जो गुफाओं से बाहर आकर बोले मैं करूंगा सेवा। हालेलुया। जब मैं गुफा से बाहर आया तो मैं अजमेर के लिए, राजस्थान के लिए और पूरे उत्तर भारत के लिए ब्लेसिंग का कारण बन गया। हालेलुया। तो आप एलिया को बोला एलिया तेरा इस गुफा में। एलिया वाज अनॉइंटेड पर्सन, बहुत अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था, लेकिन कहां छुप गया था? आपको पता है उस गुफा में से बाहर आने के बाद क्या हुआ? बड़ा काम हुआ, बड़ा। 3.5 साल का अकाल खत्म हो गया। एक हाथ बराबर बादल ने भारी वर्षा की सूचना दे दी। राजा से उसने जाके बोल दिया, राजा जा खा ले पी ले, शोक का समय खत्म कर। तेरा समय जो शोक का है वो खत्म हो गया है। अब भारी वर्षा का समय आ गया है और भारी वर्षा होने वाली है। राजा देख रहा है कुछ भी नहीं है, ऊपर एटमॉस्फेयर में कुछ भी नहीं है। आत्मिक लोगों को बहुत कुछ दिखता है। आत्मिक लोगों को भारी सनसनाहट सुनाई देती है। मैं जब गुफा से बाहर आया ना, मेरी कह रहा हूं, जब मैं उस गुफा से बाहर आया तो मुझे भारी सनसनाहट सुनाई देती थी, भारी। और मैं आपको बताऊं आज भी मुझे भारी सनसनाहट सुनाई देती है। मुझे कुछ होता रहता है, मुझे कुछ होता रहता है। और परमेश्वर मुझे बोलता है अभी तो पड़ाव है, मंजिल अभी बाकी है।
अभी तो एक पड़ाव आया है डेविड तेरी फैमिली में, तेरे परिवार में, तेरी कलीसिया में, लेकिन अभी मंजिल बहुत आगे है। मैं अपने परिवार के लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये सिर्फ एक पड़ाव है, अभी मंजिल दूर है, और वो मंजिल भारी गड़गड़ाहट के साथ अजमेर में दिखाई देगी। भारी वर्षा होगी, भारी भीड़ प्रभु के भवन में आएगी। ये भीड़ नहीं, इससे बड़ी भीड़ प्रभु आने वाले दिनों में अजमेर में देगा। हालेलुया। इसलिए सब, ये कहां गई? गायब हो गई। सबसे कहना चाहता हूं, अपनी कमरें कसी रखें और अपने दिए जलाए रखें। हालेलुया। ऑल द फैमिली मेंबर्स, और विश्वासियों से भी कहना चाहता हूं, तुम भी अपनी अपनी कमर कस के रखो, तुम भी अपने दिए में ऑयल डाल के रखो। हालेलुया। जिसके खत्म हो गया है वो 21 को आ जाना, टिमटिमाती ये बुद्धि में प्रभु ऑयल डालेगा। हालेलुया। भारी काम होगा, भारी, क्योंकि हम समझौता नहीं करते, हम बिंदास चलते हैं। हालेलुया। क्यों करें हम समझौता जब खुदा ने हमको सब कुछ दिया है तो। हालेलुया। और एक भारी वर्षा हुई जब वो गुफा में से बाहर आ गया। हालेलुया। पलट दिया, पासा पलट दिया उसने, हिला के रख दिया उसने। कौन? लेकिन गुफा में रहने वाले कुछ नहीं हिलाते। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं भी उसी गुफा में रहता, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन गुफा से बाहर आने का फायदा है। हालेलुया। गुफा में से बाहर आने का बहुत फायदा है, और मैं आया तो मुझे लाभ मिला। आप में से बहुत सारे लोग आए गुफा में से बाहर, आप भी किसी गुफा में थे, आप भी किसी ऐसे स्थान पे थे जहां से प्रभु आपको निकाल के लाया है। और बहुत से लोग बहुत दिलेरी के साथ आए, जिन्होंने अपनी दिलेरी दिखाई है। जब शादी का समय आया तो शादी के समय दिलेरी दिखाई है, जब मौत आई तो मौत के समय दिलेरी दिखाई है। ऐसे लोगों को मैं सलाम कहता हूं यीशु मसीह में। बता दिया कि हम मसीह हैं, छुपाया नहीं अपने आप को। हालेलुया। इसलिए आज चमकते हुए सितारों के समान हैं। हालेलुया। जो गुफा में रहते हैं वो कोई नहीं देख पाता उनको, लेकिन जो गुफा से बाहर आया तो भारी आशीष का कारण बन गया है। हालेलुया। तो मसीहों, तुम्हारा गुफा में कोई काम नहीं है। यू आर राइट पर्सन, डोंट सिट इन द गुफा। आप सही व्यक्ति हैं, लेकिन गुफा में जाके छुपे हुए हैं, किसी कारण से हिडन। आपको पता है गिडियन के जीवन को देखें। जब गिडियन के पास एक दूत आया, वो कहां था? वो एक गुफा में छुपा हुआ था। और गुफा में छुपा के पास जब वो दूत आया, और गुफा में क्यों था? डर के मारे। अब आपके अंदर क्या डर है मेरे को समझ में नहीं आता। पता नहीं क्यों मसीह लोग बाहर नहीं आना चाहते, पता नहीं क्यों। पता नहीं मरेंगे तो गड़ेंगे कहां, ये डर सता रहा है। बच्चों की शादी कैसे होगी, ये डर सता रहा है। पता नहीं कौन सा डर है। हालेलुया। पर मैं जानता हूं, मैं गुफा में था, मैं गुफा से बाहर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। शेर गुफा में अच्छा लगता है क्या? है? शेर और शेरनी गुफा में रहे। जब आप जंगल में किसी जंगल में जाते हैं ना, तो आप भी यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु कोई शेर दिखा दो ना। जब सरिस्का के उस जंगल में जाते हैं तो वही तो देखने जाते हैं। और अगर सारे शेर जंगल में, वो जो है सारे गुफा में, तो आपको देखने को क्या मिलेगा? अगर मैं गुफा से बाहर आया तभी तो आप देख पा रहे हैं मुझे। हालेलुया। लेकिन एक राइट पर्सन अगर गुफा में रहेगा तो, बहुत सारे लोग हैं आज जो हिडन है तो विश्वासी, लेकिन छुपे हुए, पता नहीं क्यों छुप रहे। शेरनी कभी नहीं छुपते। अगर आप शेरनी हैं
आप शेर हैं तो फिर छुपने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे हम बताएंगे तो समाज हमको बाहर निकाल देगा। मैं बोलूं समाज निकाले उससे पहले आप अपने आप को निकाल लो। समाज आपको धमकी देने आवे उससे पहले आप समाज को डिक्लेरेशन दे दो मैं समाज से निकल गया हूं। लेकिन आपका प्रॉब्लम है आप वहीं टांग फंसा के रखते, और वो समाज के लोग फिर आते हैं हम तुम्हें निकाल देंगे। अरे वो बोले उससे पहले बोलो ना हम निकल गए भाई, ये दिलेरी दिखाओ ना है? लेकिन पता नहीं क्यों टांग फंसा के रखते। एक तरफ हो जाओ भाई, एलिया ने बोला ना कि एक तरफ हो जाओ। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। अगर दिलेर हो तो बोल दो हम यीशु के अनुयायी हो गए हैं, यीशु के पीछे चलने लगे हैं। हालेलुया। क्या करेगा समाज? गाड़ेगा नहीं, गाड़ेगा नहीं। बोलो ना, बस यही तो धमकी है समाज की, हम तुम्हें गाड़ेंगे नहीं। मत गाड़ो, जिसको बदबू आएगी वो अपने आप उठा के गाड़ देगा। सरकार गड़वा देगी, तुम क्या नहीं गड़वाओगे? आज तक किसी की लाश कौवे ने खाई हो तो बता दो। वो साहब ये पेंटिकॉस्टल था, इसकी लाश कौवे खा गए। संजू भाई देखा कभी? नहीं देखा, और ना खाएगी। हालेलुया। तो इसलिए जो है इसकी टेंशन मत करो, गुफा में से बाहर आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक आयत और पढ़ें, हग्गे नबी की किताब 1 और 4। कुछ गलत काम जो हम करते हैं ना अपने जीवन में वो करना बंद कर दें। 1:4, हग्गे 1:4। हग्गे नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 4था वचन। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का क्या समय है? ये विश्वासियों सुनो, क्या ये तुम्हारे ऊंचे छत वाले घरों में रहने का समय है? हेलो, you are right person, you are a very spiritual person, but always sitting in front of the TV। एक बहुत बड़ा सारा घर बना लिया और उसमें आराम से टीवी के सामने बैठे हुए। प्रभु का वचन पूछता है तुमसे, क्या क्या मतलब होता मालूम है? ये एक प्रश्न है आपसे, और मैं भी आज सुबह विश्वासियों के सामने ये प्रश्न को छोड़ रहा हूं। क्या तुम्हारे लिए अपने अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर का भवन खाली पड़ा है, परमेश्वर के भवन में कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, दरियां खाली पड़ी हैं, और हम कहां सो रहे हैं? ऊंचे छत वाले मकानों में। ऊंचा छत क्यों बनाते हैं मालूम है? ठंडक रहे। हमारे को खुदा ने एसी दे दिया, सबके घरों में प्रभु की दया से पंखे हैं, और पंखे कई लोगों को और भी ज्यादा ब्लेसिंग है तो एसी है। एसी इसलिए दिया है कि आप दिन भर एसी में पड़े रहो। टीवी आपको इसलिए दिया है कि टीवी के अंदर आप इतने लीन हो जाओ कि प्रभु का काम भूल जाओ। क्या ये हमारे घरों में रहने का समय है? We are right person, but we are sitting in the home, in front of the TV. बाइबल स्टडी चल रही है, उस समय आप तारक मेहता देख रहे हैं। You are right person, but in the wrong place. यहां प्रार्थना हो रही है, बट घर में पड़े, बिल्कुल बगल में है, फिर भी नहीं आ रहे। दूर की तो बात छोड़ो। हेलो, बुरा लगता है ना जब मैं ऐसे बोलता हूं तो? नहीं, लेकिन ये तो ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा भाई साहब। क्योंकि जब आप सीख जाएंगे ना तब आगे बढ़ेंगे अपन।
अभी तक तो समय पर आना नहीं सीखा हमने, आज भी कुछ लेट आ रहे थे। क्या ये ऊंचे छत वाले घरों में रहने का समय है? किससे पूछ रहा है परमेश्वर? वचन किससे पूछ रहा है? विश्वासियों से। ये अन्य जातियों से नहीं है, विश्वासियों से प्रश्न है ये। क्या ये ऊंचे छत वाले घरों में रहने का समय है? चलिए एक और बात बताता हूं आपको परमेश्वर के वचन में से। दूसरा राजा 5 अध्याय 26 पद। दूसरा राजाओं 5वां अध्याय और 26वां वचन। 26वां पद। उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा। आपको पता है ना ये कौन सी कहानी है? एलीशा के जमाने में नामान कोड़ी। एलीशा के जमाने में कौन सा कोड़ी? नामान कोड़ी। एलीशा के पास आया और नामान को उसने कहा जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। और जब वो डुबकी लगा करके ठीक हो गया तो एलीशा के पास वापस आया और कहने लगा मैं बहुत सारी भेंटें लेकर आया हूं। राजा ने बहुत सारी भेंटें पकड़ाई है। उसने कहा बोला ये भेंट तो अपने साथ ले जा। परमेश्वर ने किया है, जा 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 बोल देना उसको, नहीं चाहिए कुछ। उसी समय एलीशा का एक चेला था। कौन था पता है नाम? भाइयों को पता है? बोलो मिस्टर गहेजी। हाँ, मिस्टर गहेजी ने बोला ये एलीशा का तो खोपड़ा दिमाग खराब है। इतना सोना, इतनी चांदी, इतना मसालेदार चीजें लेकर ही आया है और मेरे स्वामी ने तो छोड़ दी। क्योंकि एलीशा ने क्यों इस बात पे ध्यान नहीं दिया? क्योंकि एलीशा के जीवन में लालच की आत्मा नहीं थी। जब तक आप पासबानी करेंगे, जब तक आप इवेंजलिज्म करेंगे, जब तक आप सेवा करेंगे, जब तक आप अपने दान और वरदानों को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, वो चमकते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। लेकिन जिस दिन कोई भी पास्टर, इवेंजलिस्ट, पास्टर, प्रचारक, बहन, भाई सेवकाई को अपना धंधा बनाएंगे, उसके जीवन पे क्या आएगा मैं अभी बताने जा रहा हूं। गहेजी पीछे भागा। पढ़ो पढ़ो। तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र, क्या यह समय चांदी और वस्त्र या जैतून या दाग की बारियां, या जैतून और दाग की बारियां बटोरने का है? यह समय सोना और चांदी बटोरने का है। एलीशा ने गहेजी से पूछा क्या यह समय पैसे के पीछे भागने का है? क्या आप मेरे साथ हैं? डोंट रन फॉर द मनी। पैसे के लिए मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो। अगर तुम यीशु के पीछे भागोगे, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं, उसने मुझसे कहा था तू मेरे पीछे दौड़ना, मैं अन्य जातियों का धन नदी की बाढ़ के समान तेरे सामने बहा दूंगा। उस बात को आज मैं पूरा होते हुए अपने जीवन में देखता हूं और आज भी मैं यीशु के पीछे भागता हूं। और अगर आप में से कोई कुछ यहां पे देता है तो आप ये ध्यान रखें, मुझे नहीं देते हैं आप, यहोवा परमेश्वर को देते हैं। और अगर परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर ही आपको आशीष देगा। मैं तो केवल आपके लिए दुआ कर सकता हूं। हालेलुया। लालच की आत्मा जब हमारे जीवन में आ जाती है, जब हमें लगता है भाई अच्छा पास्टर राजेंद्र डेविड ने चर्च बनाया, ओहो बल्ले बल्ले हो गए, हम भी कुछ कर लें। लालच में कुछ मत करो। खुदा की सेवा समझकर करो। तमाम आवश्यकताएं प्रभु अपने आप पूरी करेगा। गहेजी किसके पीछे भागा? क्या ये सोना चांदी बटोरने का समय है? क्या उस नामान के पीछे भागने का समय है? जो पैसा दे उसी के साथ रहने का समय है? हाजी पास्टर राजेंद्र डेविड के साथ क्या रहे? वो तो कुछ देते ही नहीं हमको, और देते हैं तो भी बहुत थोड़ा सा देते हैं। उससे कोई कुछ काम थोड़ी होता है।
चलो कोई और संस्था में चले जाओ, कोई कोई गहे जी नामान ढूंढते रहते हैं। पर्सन राइट है बट कांटेक्ट गलत हो गया। गहे जी के कांटेक्ट किसके साथ हो गया? उससे गलत कांटेक्ट से क्या हुआ भाई? क्या हुआ सुनो। इस कारण से नामान का कोढ़ जो उसने उसके पास था वो तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। क्या ट्रांसफर हुआ? क्या फायदा हुआ उसके पीछे भागने का? फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो मुझे बता दो बस, मैं जोर से सुनना चाहता हूं। नुकसान हुआ, फायदा हुआ? चलिए अपन शुरू से चलते हैं। दाऊद घर में रह गया, छत पे घूमने गया, उसका उसे लाभ मिला या फायदा? नुकसान। हेरोदेस गलत लोगों के साथ बैठा, उसका उसे फायदा हुआ या नुकसान? पतरस गलत लोगों के साथ बैठा, उसका फायदा हुआ या नुकसान? नामान गहेजी के पीछे भागा, सोना और चांदी बटोरने के लिए भागा, मनी के पीछे भागा, सेवकाई को सेवकाई नहीं समझा, प्रभु की सेवा नहीं समझा, उसका उसे फायदा हुआ या नुकसान? पूरे वंश के लिए क्या कमाया? मेरा विषय आज सुबह यह था, राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस। राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस। नामान का कोढ़ क्या कर दिया गहेजी को? गहेजी के ऊपर किसका कोढ़ आ गया? नामान का कोढ़ आ गया। और ना केवल उस पर आया लेकिन उसकी पूरे पीढ़ी जो है उससे वंश ग्रसित हो गई, श्रापित हो गई। ये सोना और चांदी बटोरने का समय नहीं है, ये गुफा में रहने का समय नहीं है, ये घर में रहने का समय नहीं है। इफ यू आर अ राइचियस पर्सन, अगर आप एक आत्मिक जन हैं, इस संदेश से अपने जीवन में एक शिक्षा लें, मुझे किस समय कहां होना है, मुझे किस समय कहां होना है। अगर यहां सभाएं चल रही है, यहां सिखाया जा रहा है, बहुत सारे विश्वासियों से भी मैं परेशान हूं, यहां सेमिनार हो रहा है, सिखाया जा रहा है कि इवेंजलिज्म कैसे किया जाता है, उसमें ना आकर अपना एजेंडा बनाकर अपनी सेवा चल रही है। यह भी एक गलत प्रैक्टिस है। कलीसियाई इंतजामों के साथ मिलकर अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाना है, अपने पासवान के साथ एक बेहतर तालमेल रखते हुए आपको सेवा में आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यू आर अ राइट पर्सन बट इन द रॉन्ग प्लेस। फायदा हुआ, नुकसान हुआ? आप बताइए, दाऊद से लेकर अभी तक इतने उदाहरण हमने देखे, कोई फायदा हुआ? सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिला। तो आइए हम अपने आप को रेक्टिफाई करें, हम अपने आप को सही करें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। आखिरी एक और बात बताऊंगा, पढ़िए नहमिया की किताब 13 अध्याय 5 पद। नहमिया की पुस्तक 13वां अध्याय 5वां वचन। 13:5। अब नहमिया, आपको पता है 52 दिन में, मैं थोड़ा सा बता दूं, नहमिया 52 दिन में वो सब काम कर चुका है जो उसे करना था। नहमिया वाज ए मैन ऑफ गॉड। नहमिया वाज ए मैन ऑफ गॉड। नहमिया जब आया तो दीवारें बन गई। नहमिया जब आया तो जो जले फाटक थे वो सुधर गए। आप में से कितने लोगों का अनुभव है कि जब आपके जीवन में नहमिया आया तो आपके फाटक जो जले पड़े थे वो सुधर गए, जो दीवारें टूटी फूटी पड़ी थी वो रिपेयर हो गई? कितने लोगों का अनुभव है? कौन है आपका नहमिया?
राइट राइट राइट। कितने लोग हैं जिनके जीवन में इस सामने खड़े नेहमिया से आपने आशीष पाया? हालेलुया। किसी ने पाया नहीं पाया, ये सुगंधी ने पाया। हालेलुया। इसकी जिंदगी को कैसी जिंदगी थी, दीवारें टूटी पड़ी थी और फाटक जले पड़े थे, आईने के सामने खड़े रहने के लायक नहीं थी। ये इसकी खुद की जुबानी है, ये कहानी है उसकी, मैं नहीं बोल रहा। बहुत सारी जिंदगियां बेजार पड़ी थी, लेकिन नेहमिया आया तो नेहमिया ने टूटी फूटी दीवारों को रिपेयर कर दिया और फाटक जो जले पड़े थे उनको सुधार दिया। अब कोई शैतान आ नहीं सकता, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, जीवन सुधर गया। हालेलुया हालेलुया। और नेहमिया ने सब कुछ सिखा दिया। नेहमिया ने कहा ऐसे आराधना करनी है, ऐसे याजकों को देना है, ऐसे लेवियों को आदर देना है, ये अपना दशवांश ला करके डालना है। सब कुछ सिखा दिया नेहमिया ने, सिखाया। लेकिन कुछ लोगों ने नेहमिया की अभी तक भी मानी नहीं। रिपेयर तो हो गया, पर नेहमिया की बात नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो एक दुकान के मालिक नहीं होते। अगर सही रीति में नेहमिया की सुनी होती तुमने, तो तुम्हारे जीवनों में अभी कष्ट नहीं होते। तुम्हारे जीवनों में जो परेशानियों से आप तुम जूझ रहे हो, वो तुम्हारे जीवन में नहीं होती। तुम एक विजयी जीवन जी रहे होते। बहुत से लोग हैं जो विजयी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में आज भी नेहमिया है। नेहमिया के प्रति आदर है, नेहमिया के प्रति सम्मान है, नेहमिया की उपस्थिति है, चाहे वो वहां पे है नहीं है, नेहमिया का प्यार और भय उसके जीवन में है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, यरूशलेम से कुछ दिनों के लिए नेहमिया चला गया। लिसन केयरफुली। नेहमिया कुछ दिनों के लिए यरूशलेम से कहीं और चला गया, और जब नेहमिया चला गया तो दशवांश बंद हो गया, भेंटें आना बंद हो गई। याजक लोग अपने अपने खेतों पर काम करने चले गए। ये क्या बताता है मालूम है? उजाड़पन। फिर से उजाड़ होने लगी जिंदगी, फिर से उजाड़ होने लगे परिवार, बने बनाए परिवार उजाड़ हो गए। क्यों? उनकी जिंदगी में अब नेहमिया नहीं है, वो किसी और की बातें मानने लगे हैं, वो किसी और से सलाह लेने लगे हैं। कितना खतरनाक हो सकता है ये। फिर जब बहुत ज्यादा परेशानी आती तो फिर नेहमिया आता। देखो, आपका जो लोकल पास्टर है ना, वो लोकल पास्टर ही रहेगा। जो दर्द पास्टर को होगा आपके प्रति, वो किसी को नहीं होगा। बॉम्बे के पास्टर को नहीं होगा। जो दर्द यहाँ के पास्टर को होगा, जिसने आपको पैदा किया है, उसको होगा ना, वो किसी को नहीं होगा। इसलिए अपने पैदा करने वाले के साथ जुड़े रहो, उसका आदर सम्मान करते रहो। आपके यरूशलेम में यानी आपके परिवार में आपका नेहमिया बना रहना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है 13:5 में? उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की। हाँ, बड़ी कोठरी तैयार की, जिसमें पहले अन्न बलि का सामान, हाँ, और लोबान और पात्र, हाँ, और अनाज, सारी व्यवस्था कर दी। सब कुछ बता दिया इसने। ऐसे अनाज लाना है, ऐसे दाख मधु लाना है, ऐसे दशवांश लाना है, ऐसे लेवियों को देना है, ऐसे गवियों को देना है, ऐसे जो प्रभु के सेवक लोग आते हैं उनके लिए करना है। सब बता दिया इसने, सारा सेटिंग कर दिया। उसके बाद, परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था। बस बस बस, परंतु मैं उस समय यरूशलेम में। कौन नहीं था? नेहमिया नहीं था। आज आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं,
क्या आपके जीवन में नेहमिया है? वो सुधारक जिसने आपकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए मेहनत की, क्या आज भी वही आदर सम्मान उस नेहमिया के लिए आपके दिल में है? या नेहमिया अब आपके जीवन में नहीं है? अब कोई और आ गया है, अब कोई और पास्टर से सलाह लेते हैं, और जो सीनियर विश्वासी हैं उनसे ही सलाह लेके काम चला लेते हैं। वो बुराई नहीं है उसमें, लेकिन नेहमिया का स्थान नेहमिया को मिलना चाहिए। वहां लिखा है नेहमिया उस समय वहां पर नहीं था। नेहमिया कौन है? मैन ऑफ गॉड। नेहमिया वाज ए मैन ऑफ गॉड। और बाइबल बताती है नेहमिया वाज ए प्रेयर एंड फास्टिंग का पुरुष है। वो उपवास और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति है, पैसे के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं है, दीवारों को बनाने वाला, फाटकों को जले उनको रिपेयर करने वाला है। जो तुम्हारा रिपेयरर है ना, उसको तुमने कहीं और छोड़ दिया है। नेहमिया वाज नॉट देयर। कहां होना चाहिए था नेहमिया को? नेहमिया को कहां होना चाहिए था? यरूशलेम में होना चाहिए था, लेकिन यरूशलेम में नेहमिया नहीं था। उसके कारण क्या हुआ मालूम है? पढ़ो आगे क्या लिखा है। क्योंकि बेबीलोन के राजा अर्थशस्त्र के हाँ। 32वें वर्ष में हाँ। मैं राजा के पास चला गया। हाँ। फिर कुछ दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी। हाँ। और मैं यरूशलेम को आया। फिर दोबारा यरूशलेम जब नेहमिया आया तो क्या देखा? तब मैंने जान लिया कि एलियाशिब ने तोबिया के लिए हाँ। परमेश्वर के भवन के आंगनों में हाँ। एक कोठरी तैयार कर हाँ। कैसी बुराई की है। कैसी बुराई हो गई? क्या हो गया घर में? अब तोबिया ने जगह ले ली। नेहमिया की जगह कौन आ गया है? तोबिया आ गया है। आप बहुत सारे परिवारों में आज तोबिया है। समलत और तोबिया ने अपना स्थान बना लिया, नेहमिया का स्थान गायब हो गया। नेहमिया नेहमिया रहेगा, याद रखना। आगे पढ़ो। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान। किसको अच्छा नहीं लगा? पास्टर से सलाह लोगे, आपके पास्टर को अच्छा लगेगा? तो सलाह लेने का आना है। आप किसके पास जाते हैं? वो तोबिया क्या कह रहा है, वो समलत क्या कह रहा है, उससे बात है। उसके कारण आपके घर का अभिषेक चला गया, कईयों के घर का अभिषेक चला गया, घर उजाड़ हो गया, घर में से अनुग्रह उठ गया, प्रभु का आत्मा उठ गया, अभिषेक उठ गया घर में से। आज घर में लड़ाई और झगड़े हैं, क्योंकि नेहमिया वाज नॉट देयर। लेकिन जब नेहमिया को वापस बुलाया और जब नेहमिया वापस आया तो नेहमिया का दिल अंदर से रो गया। कोई आपके लिए दुखी नहीं होगा, लेकिन आपका नेहमिया आपके लिए दुखी होगा। जो दर्द आपके पास्टर को आपके लिए होगा ना, वो किसी को नहीं होगा। पढ़ो बेटे। और तोबिया का सारा घरेलू सामान। अब तोबिया का सारा घरेलू सामान निकाल कर नेहमिया ने क्या किया? फेंक दिया। नेहमिया आएगा, नेहमिया को फिर से बुलाओगे तो नेहमिया तो सफाई करेगा। क्या आप तैयार हैं आज सफाई कराने के लिए? फिर से नेहमिया आपके जीवन में आना चाहिए। और फिर क्या हुआ बेटे? तब मेरी आज्ञा से, तब नेहमिया ने आज्ञा दी, वे कोठरियां शुद्ध की गई। वे कोठरियों जो अशुद्ध हो गई। देखिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ा नेहमिया को? शुद्धिकरण करना पड़ा दोबारा। अब मैं आपको दोबारा तो बपतिस्मा नहीं दे सकता। आपने अगर किसी ने नहीं लिया है तो आखिर मेरे से मिल लो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि दोबारा इसको क्या करना पड़ा? शुद्धिकरण करना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? समलत और तोबिया ने मिलकर उसको क्या कर दिया है? अशुद्ध कर दिया है। यीशु मसीह भी मंदिर में आया और उसने मंदिर की क्या की? सफाई की। हालेलुया। समय अब इजाजत नहीं देता, पढ़ो जल्दी से। और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र, और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्रों को और अन्न बलि का सामान, हाँ, और लोबान उनमें फिर रखवा दिया। आगे फिर से वापस क्या डाला? अन्न बलि, पवित्र आत्मा, सामर्थ्य के काम, वचन, दान, दशवांश, भेंटे, जो परमेश्वर की व्यवस्था थी उसको फिर से स्थापित करना पड़ा। आज बहुत से लोगों की जिंदगियों में फिर से पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। पढ़ दो आगे क्या लिखा है। फिर मुझे मालूम हुआ हाँ। कि लेवियों और
लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है। क्या मालूम पड़ा नेहमिया को? लेवियों का भाग, आदर सम्मान उनको नहीं दिया जा रहा और याजकों को दशवांश नहीं दिया जा रहा। इसलिए कहां चले गए हैं सारे याजक? और इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये और सिंगर और सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। और तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, हाकिमों को क्या लगाई? नेहमिया ने डांट लगाई। और परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? क्यों? लिसन केयरफुली, क्या त्यागा गया? क्या त्यागा गया यहां पर? एक राइट पर्सन आपकी लाइफ में नहीं होगा ना, तो वो रॉन्ग पर्सन आपको परमेश्वर का भवन नहीं छुड़वाएगा। राइट? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो, हम अपने जीवन को जांचें। आप अपना उठना, बैठना, खड़ा होना जांचें कि आप क्या कर रहे हैं। क्लोज योर आइज। क्या आपके जीवन में ऊंचे छत की घर उनकी वैल्यू ज्यादा है? क्या आप सोना चांदी बटोरने में लगे हुए? खुदा से ज्यादा किसी चीज को दर्जा दिए हुए हैं? या आप किसी गुफा में बैठे हुए हैं? या आप पैसे वालों के पीछे भाग रहे हैं? या धन बटोरने की इच्छा में सेवा करने के लिए निकल पड़े हैं? देखिए, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि बुरे काम का प्रतिफल थोड़ा देरी से मिलता है। आप मत समझना खुदा आपको छोड़ देगा। जितना दशमांश बचा रहे हो ना, सब एक साथ निकल जाएगा। मैं ऐसा बोलता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं तुम श्राप देते हो। मैं श्राप नहीं देता हूं, मैं चेतावनी देता हूं। मैं श्राप नहीं देता, मैं चाहता हूं कि उस श्राप से जो आपके आने वाला है उससे बच जाए, लेकिन उसका गलत इंटरप्रिटेशन आप मत करें। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं आपको, मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए चेतावनी देता हूं। जो बच्चे से प्यार करता है माँ बाप, वो अपने बच्चों को चेतावनी देता है, बेटा ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे जाएगा तुझे नुकसान होगा। इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूं, ढिठाई का पाप छोड़ दीजिए। एक साथ निकलेगा, एक साथ जितना जमा करोगे ना, जितना बचा के रखोगे, एक साथ निकलेगा वो। मेरा अंतिम सवाल आपके साथ यही है कि आपके जीवन में नेहमिया है? कहीं आपका परिवार उजाड़ तो नहीं हो रहा? कहीं आपका परिवार के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही? अगर चल रही है तो आओ हम अपने आप को ठीक करें। क्लोज योर आईज।